स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में कविता पाठ पर चर्चा की थी। कविता का भाव जाना था और कविता थी हमारी हम पंछी उन्मुक्त गगन की। और इस कविता के लेखक हैं शिवमंगल सुमन। उस कविता के माध्यम से हमने ये जाना था बच्चों कि हर पक्षी को अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। जिस प्रकार हम मनुष्यों को भी स्वतंत्र रहना, आज़ाद रहना प्रिय है, उसी तरह जो पक्षी हैं उन्हें भी आज़ाद उड़ना, आकाश में घूमना, हर टहनी पर झूलना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तो उस कविता का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी की, किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए, उसे उड़ने देना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो आज़ाद होकर अपने मन से जो करना चाहता है वो उसे करने देना चाहिए। तो आज हम हल करेंगे इसकी अभ्यासमाला। अभ्यासमाला में हमें सबसे पहले पूछे गए हैं मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मौखिक प्रश्न। तो हमारा जो पहला मौखिक प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि पंख किसके और कैसे टूट जाएंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो हम लिख लेते हैं, पंख पक्षी के सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। पंख जो है, पंख पक्षी के सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। अब हम लेते हैं हमारा उत्तर 2। तो हमारा मौखिक प्रश्न जो हमसे पूछा गया है नंबर 2 को पूछा गया है कि पक्षियों के क्या अरमान है। तो हम इसमें उत्तर लिख लेते हैं, पक्षियों को आजादी से खुले आसमान में उड़ने का अरमान है। तो इस तरीके से हमारे ये मौखिक प्रश्न सही होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारी अभ्यास है वो ले लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो जो हमारा सही विकल्प पहला जो हमसे पूछा गया है वो है, हम पंछी उन्मुक्त। अभी कविता की एज इट इज पंक्ति उठाकर हमें दे दी गई है और पूछा गया है कि इसके आगे की लाइन में अब क्या आएगा, तो वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि हम पंछी उन्मुक्त किसके हैं, गगन के हैं, स्वर्ग के हैं या जंगल के हैं। तो हमारा जो इसमें पहला ऑप्शन है गगन के, ये हमारा सही विकल्प है। तो हमने इस पे सही का निशान लगा दिया। अब हमारा है दूसरा सही विकल्प जो हमसे पूछा गया है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे। अब इसके आगे की लाइन है वो हमें लिखनी है और ऑप्शन में वही ढूंढनी है। तो इसमें जो लाइन थी उसमें आएगा भूखे प्यासे, जो कि है हमारा दूसरा ऑप्शन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है भूखे और प्यासे, ये हमारा सही विकल्प का सही आंसर है। अब हम करते हैं हमारा अगला सही विकल्प। अगला पूछा गया है हमसे,
चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब कहाँ का आश्रय, पक्षी कहाँ रहता है ज्यादातर, पेड़ पर, पेड़ की डाल पे तो रहता है, तो इसलिए हमारे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें आ जाएगा टहनी का। तो पहला ऑप्शन है हमारा टहनी का, इस पर हम सही का निशान लगाते हैं। अब है हमारा नंबर 4 जो हमसे पूछा गया है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की, होती सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज इन पंखों की, ये भी कविता की पंक्ति है, तो इसमें हम सही विकल्प ढूंढेंगे जिसमें हमें विकल्प दिए गए हैं, सीमाहीन है, पुलकित है और होड़ा होड़ी। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो ठीक है, होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब है एक दूसरे से कंपटीशन करना, एक तरीके से कि तुम ज़्यादा कर सकते हो या मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, एक दूसरे की होड़ करना, नकल करना, तो उसको कहते हैं होड़ा होड़ी। तो इस तरीके से हमारी हो गई ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसमें जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बच्चों, वो कविता की पंक्तियां हैं जो आपको अपनी अभ्यासमाला में लिखने के लिए आपको आपकी बुक में ही अवेलेबल है, आपकी बुक में ही आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए ये कविता की पंक्तियां जो है वो आप बुक में से आराम से उसको कर सकते हो। तो अब हम लेते हैं हमारा प्रश्न 3, जिसमें है कविता के पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें जो पंक्तियां दी गई हैं कविता की, उनका भाव लिखना है। तो पंक्तियां देख लेते हैं हम पहले। पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल तारक चुगते अनार के दाने। तो इन पंक्तियों का भावार्थ लिख लेते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जो पक्षी पिंजरे में कैद है उसके अरमान थे कि वह नीले आसमान जो नीला आसमान है जिसमें वो उड़ते हैं, उसके अरमान थे कि वह नीले आसमान की सीमा पा सके और तारे रूपी अनार दानों को अपनी लाल चोंच में खा सके। ये संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पक्षी है वो ये कहता है कि मैं इस नीले आसमान में इतनी ऊपर तक उड़ सकता हूँ कि मैं इसकी सीमा पाना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक है, इसकी सीमा को पाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस आसमान में ये जो लाल 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 अनार के दानों जैसे जो ये तारे टिमटिमा रहे हैं, इनको मैं अपनी चोंच में लेकर खा जाऊँ। तो इस तरीके से हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि है सही मिलान कीजिए। सही
मिलान कीजिए। तो सही मिलान कीजिए में भी आपको मैंने बच्चों पहले भी बताया था कि दो कॉलम होते हैं आमने सामने और उनको आपस में हमें सही पंक्ति या सही शब्दों के साथ उसको मिलाना पड़ता है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक तरफ का पोर्शन, फिर हम उसके सामने का लिखेंगे। हम पंछी पहला, फिर दूसरा है कनक तीलियां, कनक तीलियां। फिर हम लिख लेते हैं कहीं भली है, कहीं भली है। फिर उसके बाद जो चौथी लाइन दी गई है वो है नीड़ ना दो, नीड़ ना दो, नीड़ ना दो। फिर दी गई है हमें अगली पंक्ति आकुल, आकुल, आकुल उड़ान में, आकुल उड़ान में। तो एक तरफ की ये हो गई। अब हम दूसरी तरफ की लिख लेते हैं। दूसरी तरफ की हमारी जो पहली पंक्ति दी गई है वो है कटुक निबोरी, कटुक निबोरी। नेक्स्ट जो हमें दूसरी पंक्ति दी गई है वो है चाहे टहनी का, चाहे टहनी का। फिर हमें तीसरी जो लाइन दी गई है वो है उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त गगन के। उसके बाद जो चौथी लाइन है वो है विघ्न ना डालो, विघ्न न डालो। और उसके बाद लास्ट लाइन जो हमें दी गई है वो है से टकराकर, से टकराकर। अब हम इसे मैच करते हैं हमारी कविता की पंक्तियों के अनुसार। तो हमने पहली पंक्ति पढ़ी है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो हमारी ये जो लाइन है वो इससे मिलेगी। तो हम इसके पीछे नंबर 1 लिख देते हैं। फिर है कनक तीलियों, मतलब हमारी जो कविता है उसकी पहले ही पैराग्राफ की दूसरी लाइन है कि कनक तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। तो ये कनक तीलियों से टकराकर, ये दूसरा हो गया। फिर है कहीं भली है, किसको भला माना है उन्होंने? अपने सोने की कटोरी में मिलने वाली मैदा से भी ज्यादा उन्होंने किसको भला माना है? कड़वी निंबोरी को। तो इसलिए कटुक निंबोरी नंबर 3। फिर है नीड़ ना दो, किसका नीड़ ना दो? चाहे हमें आश्रय किसी भी टहनी का आश्रय मत दो, पेड़ काट डालो, टहनियाँ काट डालो। तो इसलिए नीड़ ना दो चाहे टहनी का, ये हमारा नंबर 4। और लास्ट में हमारा बच गया आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, यानी जो हम आकाश में उन्मुक्त होकर, आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर जो हम घूमना चाहते हैं उसमें आप कोई भी विघ्न मत डालो। तो इस तरीके से हमने हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली प्रश्न की तरफ, जो है लिखित प्रश्न। आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी बच्चों, क्योंकि आप भी अभी जब आपका बचपन है तो आप भी आकाश में उड़ने वाले उन पक्षियों की तरह ही आपको भी अपनी आज़ादी बहुत प्यारी लगती है। आपको खेलना कूदना पसंद है, आपको उसमें कोई रोक टोक करे तो वो आपको पसंद नहीं है। तो अब हम लिखते हैं हमारा प्रश्न 1, जो हमसे पूछा गया है कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर क्यों नहीं रहना चाहते? पक्षी पिंजरे में बंद होकर क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर 1, क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर लिखते हैं हम, पक्षी पिंजरे में बंद होकर इसलिए नहीं रहना चाहते, इसलिए नहीं रहना चाहते
क्योंकि उन्हें उनकी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर 1। अब हम लिखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में हमसे बच्चों पूछा गया है कि पिंजरे में बंद पक्षी जो है उसके क्या अरमान है और क्यों। पिंजरे में बंद पक्षी के क्या अरमान हैं और क्यों, और क्यों। उत्तर लिखेंगे हम पिंजरे में बंद पक्षी के अरमान है कि वह आजादी से खुले आसमान में उड़ना चाहता है और अपना भोजन निगोरी खाकर बहता जल पीना चाहता है, डाली पर बैठकर झूलना चाहता है, क्षितिज तक पहुंचना चाहता है, तारे रूपी अनारदाने खाना चाहता है, क्योंकि वह आसमान, यहाँ पर हम लिखेंगे नीला आसमान, क्योंकि वह नीले आसमान की सीमा पाना चाहता है। इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, लिखित का तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि स्वर्ण श्रृंखला से टकराकर या स्वर्ण श्रृंखला का जो बंधन है वो किसे कहा गया है। स्वर्ण श्रृंखला का बंधन किसे कहा गया है। उत्तर
स्वर्ण श्रृंखला का बंधन लोहे के पिंजरे को कहा गया है जिसमें पंछी को कैद कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने हमारी जो ये लिखित प्रश्न वाली एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से हमने जाना हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता है श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित इस कविता में जो पक्षी है उसके उनके अरमानों को जाना कि वो क्या क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। और उन्होंने लोहे का एक जो पिंजरा है जिसमें हम पंछियों को कैद करके रख लेते हैं उस पंछी का जो पिंजरा है उसको उन्होंने स्वर्ण श्रृंखला का बंधन कहा है, क्योंकि वो चाहे पिंजरा सोने का हो तब भी वो उन्हें प्यारा नहीं है, उन्हें अपनी आज़ादी की प्यारी है। तो बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आपको सारी कविता जो है समझ में आ गई होगी, अभ्यास माला भी हल हो गई है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।